हाँ जी, तो आज आपका भाई आ रहा है एक शादी पे। सोते-सोते मूड बन गया था, एक रिलेटिव थी, उनकी शादी थी, तो उन्होंने इनवाइट किया था, मैंने कहा क्यों ना आज उधर चलते हैं फिर। तो अभी आपका भाई क्योंकि सोया हुआ है, तो सोते-सोते तो ख़ैर नहीं प्रोग्राम बना, उठ के प्रोग्राम बना है, तो ये अब हालत है। तो अब सूट-शूट निकाला हुआ है, तो ये डालते हैं, तो शादी की तरफ चलते हैं, फिर रास्ते में आपके साथ गपशप होगी। हाँ जी, तो आपका भाई तैयार हो चुके हैं, तो ये श्याम भाई हमारे ये भी तैयार हो चुके हैं। फ़रारी अपनी निकाल ली है और इसके ऊपर चलेंगे फिर। इसी के साथ हम अपने सफ़र की तरफ रवां-दवां थे, क्योंकि जो शादी थी वो भी मेरे अपने गाँव की जानिब थी। तो जैसे-जैसे मैं गाँव की तरफ बढ़ रहा था, ऐसे-ऐसे मुझे बहुत अच्छा और खुशगवार महसूस हो रहा था। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं गाँव की ज़िंदगी में इंटर होता था, तो यहाँ इंसान की फ़ीलिंग एक अलग ज़ोन में आ जाती हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना शोर है, ना गंदगी है, खुला आसमान है, खुला जंगल है और सब्ज़ है। तो यहाँ पे आके आपको एक डिफरेंट फ़ीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा और खुशगवार महसूस होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ के जो लोगों की लाइफ है ना, वो भी एक अलग तरह की है, तो वो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने में मज़ा भी आता है और देसी जोन देखने को मिलता है, जिसको तो मैं भरपूर इंजॉय करता हूँ। आजकल गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है, तो अब जिस भी गाँव में एंटर होगे ना, तो आपको ये मंजरनामा देखने को मिलेगा। तो ये देख के मुझे वो पुराना टाइम याद आ गया, जब लोग हाथों के साथ गंदम काटते थे। खैर वो कोई इतना भी पुराना टाइम नहीं था। आज भी जो छोटे किसान हैं वो अपने हाथों के साथ ही गंदम काटते हैं। तो लोग जैसे जैसे जदीद हो रहे हैं, दौर जदीद हो रहा है, तो लोग मशीनरी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो लोग जिस्मानी मशक्क़त की तरफ कम ही जाते हैं। तो मुझे खैर वो दौर याद आता है कि जब लोग पूरा पूरा मोहल्ला उठ के कभी एक की गंदम काटने जा रहा है, कभी एक दूसरे की काटने जा रहा है, तो वो मोहब्बतें, वो खुलूस अब गाँव वाली लाइफ में भी, गाँव वाले जोन में भी जो है ना, कम होता जा रहा है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। तो जो नेचर लवर होता है ना जी, वो जब इस माहौल में दाखिल होता है, तो वो कहता है कि यार यहाँ पे ही मैं कहीं अपना घर बना रहा हूँ और यहाँ पे ही रहूँ और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूँ। दिल तो खैर किसका नहीं करता, लेकिन इंसान का ज़रिया माश जो होता है वो उसको कहीं से उठा के कहीं ले जाता है। तो आजकल जो है नफ्सा नफसी का दौर है, तो पैसे की रेल फेल है, तो हर इंसान को एक दूसरे से बढ़ चढ़ के पैसे कमाने की जो शौक है, वो उसको एक जगह पे टिकने नहीं देता। तो इतने में जी एक मस्जिद आती है, हम यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लें, यहाँ पे मुंह शूँ धो लें, हाथ मुंह सीधे कर लें, तो इतने में हम आगे चलते हैं। तो ऐसे इंसान भी क्या सोचता है, क्या क्या नहीं सोचता। तो लेकिन उसको अपने आगे आने वाले के पल का भी नहीं पता होता था, जिस तरह हमें नहीं पता था। हम भी एक खुशगवार मूड में जा रहे थे, अपने गप्पे शप्पे मारते जा रहे थे, लेकिन हमको भी अपने अगले वाले आने वाले पल के बारे में नहीं पता था कि इस पल हमारे साथ क्या होगा। सब भाई तो आ गया होगा, क्या हुआ है? शादी तो अब तुम्हारी बीच में ही रहेगी है। अभी तो आधा सफ़र बाकी था, अभी हम घर जाएंगे फिर पीछे, क्योंकि शादी पे हम पहुँच नहीं सकते। क्या ख्याल है श्याम भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। वापस जाना पड़ेगा, बिल्कुल, अभी हाल भी दूर है काफ़ी। वहाँ पे रोटी खोल जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं। रोटी तो गई। तो इस वीरान जंगल में चलते चलते दूर से हमें एक खातून पुकारती है और बोलती है कि भाई ये पंप ले जाओ, 5-6 किलोमीटर आगे तुम्हें कोई पंचर वाला नहीं मिलने वाला, तो इससे हवा भर लो, शायद आपका काम चल जाए। लेकिन मैं हैरान इस बात पे था कि ना हमने इससे मदद के लिए पुकारा, ना हम इसके पास गए, इन्होंने फिर भी हमारी मदद की बिला किसी घर, बिला किसी लालच के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिला किसी लालच के और बिला किसी गर्ज के आपकी मदद करते हैं। हमारे पास है और भी बहुत से लोग गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पे, रिक्शा पे गुजर रहे थे, जिन्होंने हमारी मदद नहीं की। उन छोटे घर में रहने वालों ने ये साबित किया कि छोटे घर में रहने वालों के दिल कभी छोटे नहीं होते। कुछ रास्ता हमको फिर भी पैदल चलना पड़ा, क्योंकि पंचर बहुत बड़ा था। तो खैर यहाँ पे आके हमने पंचर लगवाया, तो इन अंकल ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पंचर लगाया, एक यूनिक तरीके से। खैर इतने में हम हाल पहुँचे, अंदर एंटर हुए तो खाना खुलने वाला था, जो कि हमारे नसीब में था, तो हम पहुँच गए। यहाँ की एक अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे खाना आपके टेबल के ऊपर आपको सर्व किया जा रहा था, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा अमल था, क्योंकि इससे आपका फूड वेस्ट होने से भी बच जाता है और मेहमान को भी कोई दुश्वारी नहीं होती। तो इसी के साथ खाना शाना खाने के बाद हम लोग अपने घरों की तरफ रवाना हुए। तो यूँ रवाना होते वक्त रास्ते में हमारी नज़र एक नदी की ओर पड़ती है, तो यहाँ पे हमने बैठ के इस खुशगवार मौसम को थोड़ी देर एंजॉय किया, कुछ कैमरे में अपने इस खूबसूरत लम्हात की अक्स बंदी की। तो इसी की तरह फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए।